हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, आप सभी को जैसे कि दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी बहुत दिनों से लगातार गिरती चली जा रही है। और अभी कल के दिन यानी कि लास्ट जो फ्राइडे का दिन था ना, उस दिन मार्केट गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद में सीधे थोड़ा बहुत ही जिटरी मार्केट हो करके भी ऊपर ही जाती है मार्केट, यानी कॉल साइड में ट्रेड मिलता है। तो अभी का एनालिसिस क्या करना है, क्या सिनेरियो हो सकता है, मंडे को हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी की डायरेक्शन, मतलब ये जो सपोर्ट बना है ना बैंक निफ्टी का निकल करके, ये वाला जो कि 42,126 के आसपास है, ये क्या फाइनल सपोर्ट है? क्या मार्केट यहीं से अब ऊपर जाएगी वापस? तो क्या हो सकता है, या वापस अभी इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आएगी? तो पूरी एनालिसिस करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि वीक कंप्लीट हो चुका है और वीकली कैंडल भी कंप्लीट हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने इस लगातार कई हफ्ते से, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी आज छठा हफ्ता, यानी 1 महीने से भी ऊपर हो गया बैंक निफ्टी को गिरते हुए। और लगातार बैंक निफ्टी यहाँ पर डबल टॉप बना करके, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, एक ये डबल टॉप मार्केट ने बनाया है। उसके बाद अगर देखें तो मार्केट ने एक ये डबल टॉप बनाया है। ठीक है, डबल टॉप बना करके मार्केट वापस से गिरना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर एक इसका सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट भी मार्केट ने तोड़ दिया अपना। ठीक है, सॉरी, सपोर्ट ये बन रहा था और मार्केट ने अपना ये सपोर्ट तोड़ दिया। और इस वीक जो मार्केट ने ट्रेड दिया है वो दिया है इस सपोर्ट के नीचे। तो क्या बैंक निफ्टी अभी और ज़्यादा नीचे गिरने वाली है, या बस जितनी गिरनी थी वो गिर चुकी? देखा जाए अगर तो यहाँ पर मार्केट ने जो एक साइडवेज होने का हॉल्ट लिया था ना, सेम उसी जगह से मार्केट ने कल के दिन की, मतलब इस हफ्ते की क्लोजिंग हुई है, जो कि लेवल है आपका 42,782 का। ठीक है, ये दो लेवल जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हैं। और इससे पहले भी मार्केट ने देखो यहाँ पर कम से कम 2 3 हफ्ते तक की रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, उसके बाद ही मार्केट नीचे गिरी है। अब ये वो हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर आगे अब देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मार्केट के डाउन साइड आने की। अगर मार्केट डाउन साइड और निकल के आती है तो पहला एक तो सपोर्ट हमारा यही बन जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो एक जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल करके आएगा वो आएगा आपका, अभी मार्केट को यहाँ तक एटलीस्ट तो आना चाहिए था 41,607 तक, पर यहाँ तक नहीं आई। पूरी तरह से मार्केट गिर रही थी। कल के दिन जो एक ग्रीन कैंडल बनी है वो है ये वाला, जो आपको ये अनफिल्ड ऑर्डर्स दिख रहे हैं वीकली वाले। तो ये ऑर्डर तो फिल होंगे ही। अभी चलते हैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब ये डे टाइम फ्रेम के ऊपर आ गए। ये सर्किल हटा देता हूँ मैं डबल टॉप के, क्योंकि डबल टॉप को भी अगर यहाँ पर एनालाइज करें तो ये डबल टॉप जो डे टाइम फ्रेम पर बना है वो बिल्कुल सटीक उसी रेजिस्टेंस से बना है। अभी रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ पर से ये रेजिस्टेंस। इतना बड़ा ट्रेड तो बहुत ही रेयर ही केस होता है। अब ये जो था लेवल ना, इस लेवल को तोड़ करके मार्केट ने देखें तो इसका ब्रेकआउट दे दिया है, पर ये कोई सस्टेनेबल ब्रेकआउट है ही नहीं। क्योंकि मार्केट यहाँ कहीं पर अगर कोई डोजी हैमर जैसा बना के ऊपर यहाँ पर अगर जाती तो फिर एक ब्रेकआउट मान सकते थे और सपोर्ट पर से बनाती, क्योंकि सपोर्ट जो निकल करके आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर वो इससे काफ़ी नीचे है। अब डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट यहाँ पर आता है कि नहीं वो भी हम लोग देख लेंगे। डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट यहाँ पर बन करके आ रहा है। कैसे आ रहा है दिखाता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ से मार्केट ने ये सपोर्ट बना दिया है। ये लेवल देख रहे हो, प्रीवियस लेवल है ये है लगभग 18 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल, यानी 2 3 दिन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो वही सपोर्ट मार्केट ने लिया है। अब इस सपोर्ट के बाद ये वापस से मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस लेवल को हटा दें अगर, है तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये भी। प्रीवियस देखेंगे अगर डेटा तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखो मार्केट ने रिटेस्ट, यहाँ पर देखो मार्केट ने बनाया सपोर्ट। तो ये सिनेरियो यहाँ पर बन के आया है। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बनेगा हमारा रेजिस्टेंस, जो कि है 43,606।
अगर मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे किया कुछ नहीं है, बेसिकली मार्केट ने ये जो अनफिल्ड ऑर्डर्स थे ना, जो गैप डाउन मार्केट खुलने की वजह से ये गैप अप रह गया, ये गैप रह गया था ना, उस गैप को यहाँ पे फिल किया है। मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना वो निगेटिव ही है। तो अभी यहाँ पर करना क्या है और हम कर क्या सकते हैं, अगर वो देखें तो मार्केट का जो ये हाई पॉइंट है, जब तक, एक मिनट, मार्केट का जो ये हाई पॉइंट है ना, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता, जब तक कॉल के साइड में हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हम लोगों को देखना पड़ेगा एंट्री डाउन साइड की ही। और वो कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। चलते हैं सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आज देखते हैं, या 30 मिनट मैं यूज़ करता हूँ, देख लेता हूँ। 30 मिनट बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ ना, वो डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट पर यूज़ करता हूँ। अभी उस कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर करते ये हैं कि ये लेवल्स हटाते हैं। ये है मार्केट का लास्ट सपोर्ट जो कि मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो मार्केट का जो ये प्रीवियस डे का था ना डेटा, ये एक डेटा, और ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, बिल्कुल सटीक मार्केट की जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, बिल्कुल मार्केट ने यहीं से अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। तो अभी का सिनेरियो ये है कि मार्केट में हम लोग ट्रेड कैसे करें। देखो ये दो लेवल्स को मार्क करके रखो। मेरे हिसाब से जो सिनेरियो यहाँ पर होने वाला है वो ये होने वाला है कि मार्केट यहाँ पर अभी साइडवेज रहे। ठीक है, साइडवेज रहने के बाद में ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर की तरफ निकले, या डाउन साइड अब बहुत ज़्यादा मार्केट फिलहाल आ चुकी है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट को अब यहाँ पर रिकवरी कह लो या करेक्शन कह लो, ये मार्केट को करना होगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पर अगर साइडवेज मार्केट हो जाती है तो बहुत अच्छा है, और साइडवेज मार्केट यहाँ पर इस लेवल के ऊपर होती हुई नज़र भी आ रही है। किस तरह से, अभी डे टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने देखा, और उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पर आ गए हैं अपने इंट्राडे के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर भी देखो मार्केट ने कितना ज़बरदस्त सपोर्ट बनाया है, और यहीं पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुल करके मार्केट आई, यहाँ पर इसने मार्केट ने 42,107 पे सपोर्ट बनाया। कल के दिन मार्केट ने 42,831 पर रेजिस्टेंस बनाया। अब मार्केट यहाँ से डाउनफॉल, अगर देखो मार्केट कल के दिन बेसिकली सिनेरियो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, अगर मार्केट यहीं कहीं खुलती है इस लेवल के बीच में, यानी कि लेवल कौन सा है, ये लेवल है 42,645, इसके कहीं बीच में मार्केट यहाँ पर कहीं खुल जाती है सपोज करो, ठीक है, गैप अप या गैप डाउन जो भी खुलती है, और इस लेवल को अगर क्रॉस करती है यहाँ पर, तो एक डाउन साइड का हम लोग फिर से ट्रेड बना सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा ना, वो टारगेट बनेगा ये वाला लेवल, यानी कि जो इस दिन की क्लोजिंग थी ना, यही हमारा टारगेट बनेगा पुट साइड में पहला। अगर इसे भी तोड़ता है तो सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो फिर बन जाएगा ये जो लास्ट वाला लेवल है अपना, ये यहाँ तक आ जाएगा मार्केट 42,110 के आसपास। वरना फिर मार्केट यहीं से थोड़ा सा रिवर्स होकर के यहाँ पर साइडवेज बनाए या इसी के बीच ट्रेवल करे। एक ये पुट का ट्रेड हमें मिल सकता है पहले ही, यानी कि मार्केट के खुलने के फर्स्ट हाफ में ही, यानी कि सुबह 9:15 9:30 से लेकर के आपको 11-12 बजे तक मार्केट एक ये ट्रेड पुट में दे सकता है। उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर करे तो कर सकता है। लेकिन एक सिनेरियो और भी है, अगर मार्केट ने मान लो यहाँ पर गैप अप खुल गया और ये जो लेवल है ना, इस लेवल के आसपास मार्केट गैप अप खुलता है, जो लेवल है 43,113 का, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर गैप अप खुल के उसके बाद नीचे आता है तो हम क्या करेंगे, हमें वेट करना होगा ये जो लेवल है ना 42,833 वाला, इस लेवल के टूटने का, तभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। वरना हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पर खुलता है तो खुलने के बाद यहाँ पर अपना सपोर्ट बना के वापस यहाँ पे ब्रेकआउट दे और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मार्केट निकलता हुआ दिखाई दे। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के सिनेरियो तो नहीं है। अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर से निकलता है तो हमारा जो फाइनल टारगेट बनेगा वो टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ। वो टारगेट हमारा बनेगा सेम ये लेवल,
जो है 43,335 का। इस लेवल को हम लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग यूज़ कर सकते हैं, या तो कुछ पोजीशंस को होल्ड करके 43,622 तक की ले जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर, वरना अपना जो फर्स्ट टारगेट कॉल साइड में बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, पुट साइड का ट्रेड यही बनेगा। अभी मैंने आपको दोनों ही सिनेरियो यहाँ पर बता दिए हैं पुट साइड में आने के। और अगर ये जो लास्ट वाला सपोर्ट है ना 42,101 का, अगर ये सपोर्ट टूटता हुआ नज़र आए तो समझ लेना कि पुट में एक अच्छा खासा हमें ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसका लेवल जो बनेगा, यानी कि जो फाइनल सपोर्ट बनेगा आकर के, एक मिनट वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट बनेगा वो बनेगा आपका 41,612 का लेवल, और उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे आता है तो 41,198 पर रुकेगा। ये सारे लेवल्स होने के चांस हैं पुट साइड में, तो लेवल्स नोट करके रख लो अपने पास। अगर पुट साइड में होल्ड कर सकते हो तो इन लेवल्स तक की होल्ड करना, वरना अपना ये फाइनल टारगेट बुक करके मार्केट से निकल जाना। ठीक है, तो हमें कहाँ पर कॉल लेनी है सबसे पहले वो देखना है। यहाँ पर ये जो लेवल है ना, इस लेवल पर बाई कॉल, यहाँ पर हमें कॉल खरीदनी है। ठीक है, जो कि है 42,831 का लेवल। इसके ऊपर ही हम लोग कॉल खरीदेंगे। पहला टारगेट ये रहेगा अपना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इस बीच में यहाँ पर ट्रेड मत करना जब तक ये लेवल ना टूटे। तो यहाँ पर लिख देंगे वेट फॉर ब्रेक आउट। ठीक है, चलो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है होगा। ठीक है, वेट फॉर ब्रेकआउट, तो इस लेवल पर हमें वेट करना है अपने ब्रेकआउट का। अब पुट साइड का ट्रेड हमें कहाँ लेना है, इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन बाय पुट। ठीक, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन होगा हम लोग एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ये हमारा पुट टारगेट 1 रहेगा और ये हमारा रहेगा फाइनल टारगेट। अब डिपेंड करता है इस लेवल को मार्केट तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है, ये हमें कल के दिन ही देखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेड वेट फॉर ब्रेकआउट। अब यहाँ पर मार्केट का ये जो है ना, ये हो जाएगा अपना कॉल साइड का फर्स्ट टारगेट। ठीक, ये हो गया फर्स्ट टारगेट, ये हो जाएगा अपना कॉल साइड का फाइनल टारगेट। वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो ये अपने लेवल्स निकल के आ चुके हैं कल के दिन ट्रेड करने के, कि हमें कहाँ पर क्या करना है वो सब लिख लिया है। अब सिर्फ करना यह है कि मार्केट खुलने के बाद में वेट करना है इन लेवल्स को टूटने का, या तो फिर कॉल साइड में या तो फिर पुट साइड में, मतलब कहीं पर भी कुछ भी ट्रेड नहीं बना लेना है। ठीक है, अब ये जो बीच की ये जोन है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ये जो बीच की जोन है यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना। यहाँ पर लिख दो नो ट्रेडिंग जोन, ऐसे लिखा करो आप लोग भी, क्योंकि जब लिखते हो ना तो लिखने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, यकीन मानो। इसको मार्क कर देंगे इस पूरी जोन को, यहाँ पर हमें कोई ट्रेड नहीं करना, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर हम लोग कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इस जोन में भी हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अब इस तरह से लिखने से क्या होता है, देखो बहुत से लोग होते हैं मार्केट में ट्रेड कर लेते हैं, लेवल्स बता दिए अगर तो लेवल्स या खुद से भी निकाल लिए। तो इसके बाद बेसिकली होता यह है
कि वो उनको मार्केट में कहीं पर भी कुछ भी दिख रहा होता है और वो ट्रेड करके अपना नुकसान कराते हैं। पर जब आप ऐसे लिख करके बैठोगे ना, तो ये आप अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करोगे। अब मान के चलो मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, मैंने लिखा हुआ है नो ट्रेडिंग जोन, मतलब नो ट्रेडिंग जोन, मुझे ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं ये ब्रेकआउट बाई पुट, यहाँ पे पुट खरीदना है ना ब्रेकआउट में, मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट खरीद लूँगा। ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। अब अगर इसे तो नहीं तोड़ पाता है, यहीं कहीं पर मार्केट रुकने लग जाता है, तो मैं पूरी क्वांटिटी के साथ एग्जिट कर दूंगा। और या तो अगर इसे तोड़ता है तो फिर ये अपना फाइनल टारगेट है, यहाँ पर से बुक करके निकल जाऊंगा मैं। इसके बाद में फिर यहाँ पर नहीं रुकूंगा। अब इतना प्रॉफिट ले लिया मार्केट से, बहुत है, इससे ज़्यादा होप करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लिख दिया नो ट्रेडिंग जोन इफ मार्केट ओपन। आप जैसे लिखना चाहो उस तरीके से यहाँ पर लिख दो, जिससे भी आपको समझ में आए, और साफ साफ लिखो। मुझे यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में आप लिखना, हिंदी में लिखो कि इस जोन में अगर मार्केट गैप अप खुला तो हमें ट्रेड नहीं करना है, कुछ इस तरह से लिखो। ठीक है, ऐसे लिखने से ही हमारा फायदा होने वाला है। अब इस जोन को भी मार्क कर दो। चलो कलर चेंज कर देते हैं इस जोन का भी। ठीक, ये हो गया बेसिकली। अब ये पूरा एरिया हो गया नो ट्रेडिंग जोन। लेकिन कैसे, पहला ये सिनेरियो है कि अगर हम इसे एरिया वाइज डिवाइड करेंगे, अगर इस एरिया में मार्केट खुलता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट करने का इंतज़ार करना है। और अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, यहीं से मार्केट रिवर्स होता है, तो एक ट्रेड ये भी बना सकते हो कि अगर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले तो एक ट्रेड ये बना सकते हो, ये अपना फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे हम लोग। और अगर इसे तोड़ के निकलता है तो कॉल साइड में तो हमें ट्रेड लेना ही है, वो आराम से हम लोग ले ही लेंगे। ठीक, तो इसको मार्क किया ना, इसे ये मार्क रहने दो, इसी तरीके से मार्क रहने दो। ठीक, अब अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है तो हम लोग इसे इस लेवल का ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे, ना कि इस लेवल का। हम लोग यहीं से कॉल को होल्ड पकड़ लेंगे और यहाँ पर देखेंगे मार्केट अब ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो होल्ड करेंगे, नहीं तो फिर एग्जिट करेंगे। अपना प्रॉफिट तो आ रहा है ना, डेली प्रॉफिट आना चाहिए। और बाकी जो सिनेरियो है और जो मूड है मार्केट का, उस हिसाब से मार्केट तो ब्रेकआउट देने के मूड में है। मार्केट यहाँ कहीं खुल के अगर ब्रेक डाउन दे देता है ना, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो हमारा ये तो पहला टारगेट बना बैठा हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला, ये तो अपना पहला टारगेट है ही है ना, 42,231 का। इस लेवल के लिए तो हम लोग वेट करेंगे ही, आराम से वेट करेंगे यहाँ पर बैठ करके कि मार्केट अपने इस लेवल को पूरा करे। और यहाँ पर आने के दो सिनेरियो बनते हैं पूरा। पहला तो ये जो गैप है ना, इस गैप को फिल करना, तो मार्केट अपने आप को करेक्ट करने के लिए भी यहाँ आ सकती है। तो अब ये हमारा पूरा चार्ट हो चुका है रेडी मंडे को ट्रेड करने के लिए। कुछ इस तरह से चार्ट को अगर ट्रेड करने के लिए रेडी रखते हो तो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। बेसिकली हमें पता है जब मार्केट यहाँ पे चल रहा है हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। अगर यहाँ ब्रेकआउट होगा तो फिर ट्रेड करेंगे, या यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो पुट खरीद लेंगे, या इसे ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग कॉल की साइड में एंट्री बना लेंगे, वेट फॉर ब्रेकआउट। यहाँ पर ब्रेकडाउन के लिए बैठे हैं हम लोग। ये पुट का पहला टारगेट है, ये फाइनल टारगेट है, जैसा जो बनेगा वैसे। और दूसरी चीज़ ना, अगर मान के चलो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एसएल जो होगा ना वो यहीं कहीं होगा। ये एसएल नापा अपना, मान के चलो कि यहाँ कहीं पर एसएल है अपना, ये दिखा रहा है ऊपर अपना 60 पॉइंट के आसपास, तो ये अपना 30 रुपए का एसएल हो गया। अभी यहाँ पर ट्रेड बनाया था ना ब्रेकआउट पर, तो अभी यहाँ से अगर नाप लिया ये अपना लेवल, तो लगभग 306 रुपये, यानी कि लगभग 150 रुपये के आसपास का यहाँ पर हमें टारगेट मिल रहा है। अब यहाँ पे 30-40 रुपये का अगर एसएल लेकर 150 रुपये का टारगेट मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं यहाँ पर लगाता हूँ एसएल। ये 40 का एसएल बना, 40 रुपये का एसएल लगाया, टारगेट 150 रुपये का बना। 150 रुपये से 10-20 रुपये कुछ कम, मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड है। मार्केट अगर कैंडल बड़ी बड़ी बना रहा है तो उस हिसाब से,
यानी कि प्रीमियम अगर बहुत तेज़ फट रहा है तो मैं पूरा 150 रखूँगा, हो सकता है 160 भी रख दूँ। लेकिन अगर प्रीमियम बहुत स्लो चल रहा है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, 150 के बजाय मैं यहाँ पर 120 रुपये का ही टारगेट लूँगा, यानी 30 रुपये कम कर दूंगा। और उसके बाद यहीं कहीं पर अपना टारगेट के प्राइस सेट करके ऑर्डर डाल दूंगा और यहाँ पर चार्ट बंद करके अपनी ट्रेडिंग ख़त्म। अब बाई चांस अगर एसएल आ गया तो भी मैं खुश हूँ, और अगर टारगेट आ गया तब तो मैं खुश हूँ ही। बार बार बैठ के यहाँ सरदर्दी नहीं करूँगा मैं टाइम बिताऊँगा अपना मार्केट बंद होने के बाद में इस एनालिसिस को करने में अगले दिन की। यहाँ पर इसी तरीके से मैं लिख करके अपने अगले दिन का चार्ट तैयार रखूँगा और उसी हिसाब से ट्रेड करूँगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सीखने को भी मिला होगा बहुत कुछ। इसी तरह की वैल्यूबल वीडियो मैं ले करके आता हूँ। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की जो वैल्यूबल वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहें। मैंने एक प्राइस एक्शन सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें जो पेड कोर्स की टेक्निक्स होती हैं वो मैंने आपको बताया है, जो आपको यूट्यूब पर और कहीं भी मिलने वाली नहीं है। इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके प्राइस एक्शन देखना, उस सीरीज़ को देखना। उसमें मैंने वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उसके अलावा डेली चलती हुई यानी रनिंग मार्केट में, जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल बन रही है तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये कैंडल जो, जैसे कि यहाँ पर है मार्केट, सपोज करो ये मार्केट खुली, अब यहाँ पर दूसरी कैंडल बन रही है, तो मैं यहीं पर से एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता हूँ कि अगर आप एक प्राइस एक्शन मूवमेंट की तरफ देख रहे हो और उसे सीख करके ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर एनालाइज तो कर लेते हो, पर आपको ये कौन बताएगा कि आपकी एनालिसिस उस वक्त सही है या गलत। तो रनिंग मार्केट में प्राइस एक्शन को किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं और किस तरह से ट्रेड बनाते हैं, तो वो मैं रनिंग मार्केट में वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करके चैनल के ऊपर अपने डालता हूँ उसी प्लेलिस्ट में, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि रनिंग मार्केट में प्राइस एक्शन को किस तरह से ट्रेड करा जाता है। तो चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।